नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नामकरण। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें से दो ब्रांचेज अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी जो हमारी ब्रांचेज हैं, इनमें बहुत सारे केमिस्ट्री के कंपाउंड्स यानी कि यौगिक पाए जाते हैं। अगर हम उस सभी यौगिकों के अलग अलग नाम याद रखेंगे तो हमें बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि कार्बनिक वाले में तकरीबन 30 लाख कंपाउंड हैं। उसी तरह अगर हम अकार्बनिक बात करें, उसमें भी 1-1.5 लाख कंपाउंड है। तो अगर हम सबके नाम अलग अलग याद करें तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, IUPAC द्वारा, संस्था द्वारा बहुत सारे नियम दिए जाते हैं, कानून दिए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग सभी कंपाउंड्सों के नाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन के यौगिकों के नामकरण के बारे में। और जो अकार्बनिक वाले कंपाउंड हैं, इनके बारे में हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे आसानी से। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि IUPAC आखिर क्या होती है। हम लोग दिक्कत उसमें रहते हैं कि यार IUPAC है क्या, ये IUPAC क्या चीज़ है IUPAC। तो IUPAC ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की संस्था है जो कि केमिस्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं, जैसे जो कोई रिएक्शन हुआ है, कोई नई चीज़ कंपाउंड बनाया गया है, तो इन सभी की देख रेख IUPAC ही करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में क्रिकेट खेली जाती है, तो क्रिकेट का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे कि हमारे पास है BCCI। और भी अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल में आप बात करें तो जो हमारा क्रिकेट का काउंसिल होता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि ICC कहते हैं। तो उसी तरह केमिस्ट्री के विषय में हमारा क्या होता है, IUPAC। तो IUPAC ने हमारे लिए बहुत कुछ नियम दिए गए हैं कार्बनिक कंपाउंड्स के नामों को निकालने के लिए। तो आइए उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इन कंपाउंड में दो चीज़ मेन होती है, एक तो होता है कार्बन, दूसरा होता है कार्बन और कार्बन बीच बना हुआ बंध। तो इन दो चीज़ों को हम लोग सबसे पहले एकदम अच्छे से याद करना होगा, तभी हम आगे जाके इन सभी कंपाउंड्सों के नाम याद रख सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला आता है शब्दमूल। अगर हमारे पास जो कार्बन होता है वो एकदम मेन चीज़ होती है, तो सबसे पहले उस कार्बन को हम लोग नाम कैसे करते हैं वही हमको जानेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखते हैं। ठीक, अगर हमारे पास दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे। उसी तरह 3 है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है हमारे पास तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो पेंट, और 6 कार्बन हमारे पास तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे। उसी तरह अगर 9 कार्बन हमारे किसी का चेन में है, कार्बन में, कंपाउंड में, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। 10 कार्बन है मैक्सिमम, या 10 कार्बन है हमारे पास तो हम लिखेंगे डेक। 11 है तो 1 डेक, 12 है तो 2 डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, ऐसे हम आगे लिखते जाते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा कार्बन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप एकदम बेसिक 10 तक एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना आपको याद होना चाहिए। ये हमारे हो गए कार्बनिक संख्या अगर हमारे कंपाउंड में जो दिए गए हैं। साथ में हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है कार्बन और कार्बन बीच बना हुआ बंध। जैसे अगर हमारे कार्बन और कार्बन बीच केवल सिंगल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन। ठीक, अगर हमारे कार्बन और कार्बन बीच डबल बॉन्ड बना है यानी द्विक बंध है कोई, तो हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अगर हमारे कार्बन और कार्बन में त्रिक बंध है तो हम क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, इसका नाम आयन होता है। और इस कार्बन के लिए कभी कभी बॉन्ड नहीं दर्शाया जाता है, केवल फॉर्मूला लिख दिया जाता है, तो उसके लिए भी हम पहचानना हमको आना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यानी कि हमारे पास अगर किसी कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसका फार्मूला कुछ इस टाइप का होगा, CnH2n+2। ऐसे में एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास है C3 और H क्या हो गया, 8 हो गया, ये हमारे पास है। जैसे हमको उसको पहचानना है तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो हम एन का डबल कर देंगे, एन का डबल कितना होगा, 6 होगा। अगर 6 से ज़्यादा संख्या हाइड्रोजन की आती है तो समझ लीजिए आप यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 का डबल करेंगे हम क्या हो जाएगा, 2 n = कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि इस कंपाउंड में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह अगर एन का एग्जैक्ट डबल किया गया है तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा, इन वाला कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास क्या हो गया, तीसरा वाला, जैसे कि अगर हमारे पास डबल करने पर डबल से कम हाइड्रोजन आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम C3 और क्या कर दें, H4 कर दें। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 का डबल करेंगे 6 आएगा, और 6 से अगर ये वैल्यू क्या है, देखिए अब देख ही रहेंगे 4 जो है जो कि 6 से कम होता है, तो वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा।
तो इस तरह आप देख लीजिए, कार्बन जितने हैं उसके डबल कर दीजिए। अगर एग्जैक्ट डबल आ रहा है तो डबल बॉन्ड, अगर डबल से ज़्यादा आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल से कम आ रहा है हाइड्रोजन संख्या तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे हो गए बेसिक, जो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम बहुत सारे कंपाउंड सब बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से जो हमारे पास है। तो बेसिक जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम इसका नाम का क्रम क्या करते हैं। जैसे नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्रम होता है अपना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पूर्व लग्न। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सब चीज़ें क्या हैं। पूर्व लग्न, यहाँ पे क्या होगा न। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, शब्द मूल देखेंगे। शब्द मूल के बाद हम लोग बंध का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे। इस चारों में से हमने अभी केवल दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक शब्द मूल और एक बंध के बारे में। तो आइए क्या एग्जाम्पल करते हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बेसिक से एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, यानी कि अगर हम देखें इसमें तो इसमें कितने कार्बन हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कार्बन की संख्या पर। हमें कार्बन सबसे पहले ही क्या करना है, गिन लेना है कितने कार्बन है। तो यहाँ पे केवल और केवल हमें कितने कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेथ। हमारा क्या हो गया, मेथ। अब यहाँ पे देखिए केवल एक ही कार्बन है, तो इसमें बंध की कोई बात नहीं होती, इसमें केवल हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा नाम मेथेन हो जाएगा। यानी CH4 हमारी कौन सी गैस होती है, मेथेन वाली गैस होती है। आइए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल अपना। जैसे हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए हम पहले यहाँ पे कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन हमारे पास, एक कार्बन, दो कार्बन। और फिर हमारे पास अपने पास लिस्ट तैयार है। तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एथ हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बंध क्या है। तो सबसे पहले हमको शब्द मूल लिखना है, उसके बाद बंध लिखना है। अभी हम इन दोनों को नहीं पढ़े हैं, तो इन दोनों के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे। तो क्या हो गया, हमारा एथ हो गया। फिर इसके बाद एथ के बाद हम क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और कार्बन बीच, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो गया हमारा। बात समझ में। अब हम इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एथेन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, थोड़ा एक और आगे बढ़ते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया हमारा, CH2। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक चल रहे हैं। आपको IPC कुछ भी नहीं आती, तो आप इसको यहाँ से एकदम बेसिक चल रहे हैं। आप एकदम बारी बारी चीज़ों को एकदम सिंपल बनाते चलिए, तभी आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी अब चीज़ें एकदम छोटी छोटी चल रही हैं, छोटे छोटे। बाद में आपको बड़ी बड़ी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, बेसिक से एकदम चलते रहिए, जितना बचाया जा रहा है उतना आप दिमाग में एकदम बैठाते जाइए, आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे अब तक हमने केवल शब्द मूल और बंध के बारे में पढ़ा है, तो आप इन्हीं पर फोकस कीजिए। फिर आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे, नंबरिंग आएगा हमारा, अनुलग्न के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व लग्न के बारे में पढ़ेंगे, तो बारी बारी हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, इन दो कार्बन पर सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे। एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। इतना बात क्लियर है। प्लस अब देखिए कार्बन और कार्बन बीच क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे इन लिख देंगे, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथीन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेथेन, ये हमारा हो गया एथेन, ये हमारा क्या हो गया, एथीन हो गया। आइए क्या एग्जांपल हम इस साइड देखते हैं फार्मूला टाइप में। जैसे हमें दिया गया है C7H14, हमको इसका नाम करना है। देखिए ये इसमें हमको नहीं पता लग रहा है कि हमारे पास डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसे कैसे पता करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फार्मूले दिए गए हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे हर जगह CN है, तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है, तो हम n का डबल कर देंगे, यानी कि 2n कर देंगे, तो 2n की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि कार्बन का एग्जैक्ट डबल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की संख्या है। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ठीक, तो आइए देखते हैं हमारे पास 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए हेप्ट है, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे हेप्ट, यहाँ पे क्या हो गया, हेप्ट हो गया। प्लस हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हेप्टीन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे। IPSC हमारा एग्जाम्पल से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपको जितनी चीज़ें क्लियर होंगी एग्जाम्पल से क्लियर होंगी, तो आप एग्जाम्पल पर एकदम फोकस कीजिए। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आपको एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो। आइए हम थोड़े अपने और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि C4
H10, इसको हम सॉल्व करते हैं C4H10। तो आप बताइए कि इसमें कितने कार्बन होंगे। कार्बन संख्या हमारे पास दिख रही होगी, कार्बन जी क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो हमारे पास 4 कार्बन हो गए। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसे हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास फार्मूला दिए गए हैं। हम यहाँ पे एक बार फिर से अलग से लिख लेते हैं। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या होगा, CnH2n+2 हो गया। अगर डबल है तो क्या होगा हमारे पास, CnH2n। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि त्रिक बंध है तो हमारे पास क्या हो गया, आ जाएगा CnH2n-2 हो गया। तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड दिया गया है C4H10, इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो 4 है। 4 का एग्जैक्ट डबल करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, 8 से ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सीधे क्या लिख देंगे, पहले नंबर तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप पन्ना पलट देख लीजिए, आपने जहाँ नोट किया होगा। तो हम लोग लिखते हैं ब्यूट हो गया, प्लस साथ हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लिख दें। क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटेन हो गया। फिर हम आगे देखते हैं अपना एग्जांपल, जैसे हमारे पास हो गया C6H12 कर लेते हैं। कितना हो गया, C6H12। अब देखिए यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 के एग्जैक्ट डबल हो गए। तो कौन सा बॉन्ड हो गया हमारे पास, डबल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध हो गया हमारे पास। तो बस नाम तो अब काफ़ी आसान हो गया। 6 कार्बन के लिए आप लोग जो नोट किए हैं वहीं पे आप देखते रहिए बार बार। तो 6 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। साथ में डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या लिखते हुए हम लोग, हेक्सीन हो गया। तो इन लिखते हैं तो क्या हो गया, हेक्सीन हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास हो गया C4H6 हो गया, C4H6 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन हम लोग डबल करेंगे। डबल करने पे कितना होगा हमारे पास, 8 होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 से कम है। अगर जब भी कम होगा तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल वाला, यानी कि इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि त्रिक बंध है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। ये आपको तो याद ही करना है, ब्यूट हेक्स है जो हम लोग दिखाया गया है कार्बन संख्या, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको साल पे समझ नहीं आएगा, आप ऐसे देखते रहेंगे बार बार। तो ब्यूट हो गया, साथ में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो क्या हो गया, ब्यूटाइन। ये इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटाइन। ये हमारे पास ये नहीं, ब्यूटाइन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, कुल मिला कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखते हैं। आप देख लीजिए नोट में लिखाया गया है, एथ हो गया। एथ के बाद यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिया गया है। तो क्या हो गया हमारे पास, एथाइन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथाइन लिखते हैं। देखिए इसी कंपाउंड को हम लोग उसमें भी लिख सकते हैं, फार्मूले में भी। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो क्या हमने लिख दिया C2। और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे उससे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है। जब हम 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जबकि यहाँ हाइड्रोजन हमारा क्या है, 4 से कम है। जब भी कम होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसका नाम एथाइन होगा। ये हमारा बहुत ही फेमस होता है, इसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एसिटिलीन भी हो गया। तो आइए हम और एग्जाम्पल को लगाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया C5H12। अब बताइए आप इसमें कितना होगा, पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। हमारे पास कार्बन संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 का हम डबल करेंगे, 5 डबल क्या होता है, 10। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, 10 से ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। हमारे पास 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो गया हमारा। ये हमारे क्या हो गए, पेंटेन हो गए। ये हमारा जो वीडियो है ये भी इन्फॉर्मेशन वाला है, छोटे छोटे मतलब क्लास 10th के लेवल का है। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम क्या देखेंगे, नंबरिंग में बराबर देखते रहेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक, आइए हम और एग्जाम्पल करते हैं, 1 2। तो हमारे पास होकर लिखते हैं हम यहाँ पे C8 लिखते हैं, साथ में H16 करते हैं। अब देखिए क्या होगा, कार्बन संख्या कितनी हमारे पास, 8। और 8 का एग्जैक्ट डबल है, यानी कि इसका कंपाउंड में कहीं ना कहीं सिंगल या कहीं ना कहीं क्या छुपा है, डबल बॉन्ड छुपा हुआ है, इसका एकदम एग्जैक्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखते हैं। ऑक्ट प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्लस क्या है कि बार हम लिखते हैं, इन हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, IUPAC। देखिए IUPAC क्या है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि कार्बनिक वाले
अगर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आपको IUPAC आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी किसी को आदमी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सबसे पहले उसका नाम जानना पड़ेगा। अगर आपको नाम ही नहीं पता हो किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का या कुछ भी स्थान का, तो आप वहाँ पैसे पहुँचेंगे कैसे, आप उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप IUPAC एकदम ध्यान से पढ़िए। साथ में हमने जो आपको पहली चीज़ बताई, बेसिक चीज़ें, उसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, तो यही हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे अपना नंबरिंग हो गया और भी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ 11th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी छोटी छोटी चीज़ों की आसानी से जानकारी हो। धन्यवाद दोस्तों।